परमेश्वर हमें बनाने के लिए यहाँ मौजूद है। परमेश्वर हमें संवारने के लिए मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए यहाँ मौजूद है। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय, इसके अंदर हम 25 वचन से 33 वचन तक पढ़ेंगे। 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब के सब बड़े डिलडोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीली और अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। आमीन। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा ताकि आप समझ सकें इस स्टोरी को मैं क्या बता रहा हूं आपको। परमेश्वर के लोग इजरायली 420 साल मिस्र में गुलाम रहे और 420 साल मिस्र में गुलामी के बाद उन्होंने दोहाई दी जो निर्गमन की पुस्तक को लिखा गया। निर्गमन की पुस्तक में वो 400 वर्ष की गुलामी से आजादी का वर्णन मिलता है। निर्गमन की पुस्तक आजादी की पुस्तक है, छुटकारे की पुस्तक है। तो वहां पर इजरायली लोग 420 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर की दुहाई देते, परमेश्वर के सामने चिल्लाते हैं और वचन कहता है कि परमेश्वर मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन देता है और उससे कहता है कि मैंने अपने लोगों की दुहाई को सुना है और मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैंने सुना और मैं उतर आया हूं, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया हूं कि मैं इन लोगों को उस गुलामी से आजाद करूं। मूसा, समय आ चुका है और ये काम मैं तेरे जरिए से करूंगा, तू जाना। और मूसा वहां चला गया और जाने के बाद उनको आजाद करके ले आया। और वो लोग जब मिस्र में से निकलकर कनान में आ रहे थे, बिल्कुल बॉर्डर पर आकर खड़े थे, बिल्कुल बॉर्डर पर। ये बॉर्डर लाइन है, पार करेंगे तो कनान है। वो कनान से पहले थे, अब एंट्री करनी थी। परमेश्वर ने मूसा को बोला 12 लोग उस देश में भेज दे। देश में जाने से पहले देश का भेद लेकर आ जाएं, वो देख कर आ जाए कि वो देश कैसा देश है, मैंने जैसा कहा था वैसा है कि नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जो दूध और मधु की धाराओं का देश है, जो हरा भरा देश है, जो भरपूर देश है, जो आशीषित देश है। हाँ, वहां शत्रु जरूर है, वहां ताकतवर लोग जरूर हैं, वहां गढ़ वाले नगर जरूर है, वहां दानव के समान लोग रहते हैं, दानव के समान लंबे चौड़े हट्टे गट्टे नपीली जाति वाले बड़े लंबे चौड़े हट्टे गट्टे दानव के समान लोग हुआ करते थे।
अब वो लोग वहां रहते हैं, लेकिन आशीर्वाद भी वहीं पर है। आमीन। जहां शत्रु है वहां क्या है? आशीर्वाद है। वहां वो नगर है जो दूध और मधु का नगर है। आमीन। अभी परमेश्वर ने उनको 12 लोगों को भेजने के लिए कहा। मूसा ने 12 लोग वहां भेज दिए। अब वो 12 लोग चले गए और 40 दिन वो वहां पर घूमे और घूम फिर के पूरा भेद लेकर आए। और भेद लाने के बाद उन्होंने मूसा और सारी प्रजा को बताना शुरू किया। तो सबसे पहले 10 लोग वर्णन कर रहे थे। कितने लोग कर रहे थे? 10 लोग। देखो मेजॉरिटी, देखो मेजॉरिटी हमेशा बुरे लोगों की होती है, माइनॉरिटी में हमेशा अच्छे लोग होते हैं, मेजॉरिटी में बुरे लोग होते हैं। ठीक है। मैंने 2 दिन पहले स्टेटस पे भी लगाया था कि झूठा संदेश 400 लोग सुनते हैं, लेकिन सच्चा संदेश 4 लोग सुनते हैं। जहां झूठा संदेश है वहां कलीसिया में बहुत भीड़ होगी, और जहां सच्चा संदेश है वहां यीशु मसीह के आने तक हमेशा कम ही लोग रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। भीड़ देखकर कभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी भीड़ स्वर्ग में जा रही है। वो चुनाव परमेश्वर करेगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा है कि तैयारी करो। पड़ोसी को बोलो तैयारी करो। परमेश्वर ने हमें बोला तैयारी करो। अब तैयारी करने के लिए बाइबल में अलग अलग प्रकार से हमें उदाहरण दिए गए हैं। यहां पर भी ये 12 लोगों का एक उदाहरण है कि ये किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, और ये फिर इनके साथ क्या क्या होता है, इनके तौर तरीकों की वजह से, इनकी मानसिकता की वजह से। अभी देखिए यहां पर 10 लोग जब आते हैं, आने के बाद 10 लोग एक साइड हैं और 2 लोग एक साइड हैं। यहोशू और कालेब, ये 2 लोग एक साइड हैं और 10 लीडर एक साइड हैं। अब ये 12 जो लोग थे, ये 12 गोत्रों में से चुने गए थे। हर एक गोत्र का एक लीडर, ठीक है, एक प्रधान, हर एक गोत्र का। तो 12 लोग। अभी अगर 12 लोग यहां मौजूद है तो सिर्फ 12 नहीं है, यहां 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। आमीन। एक पास्टर अपनी पूरी कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। एक पास्टर चाहे तो सबको लेके डूब जाए और चाहे तो सबको लेके स्वर्ग भी जाए, यह उस पर डिपेंड करता है। अभी परमेश्वर का वचन यहां पर जब हम सीखेंगे तो हमें समझ आएगा। तो ये लोग आकर यहां क्या करते हैं? अपने शत्रु को ऊंचा करते हैं, शत्रु की बड़ाई करते हैं। हालांकि परमेश्वर ने यहां इनको इसलिए नहीं भेजा था कि जाके देखो लंबे चौड़े लोग हैं। परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा था कि ये वहां जाए और डरने लगे। परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा था कि इनके अंदर वहां जाके डर समा जाए। परमेश्वर आपको और मुझे हमारी आशीषों को दिखाता है, और उनके अंदर अगर समस्या आती है तो इसलिए समस्या नहीं आती है कि हम डर जाएं। परमेश्वर यह दिखाना चाहता है कि तुम्हारे आशीर्वाद के ऊपर दुष्ट बैठा है, शत्रु बैठा है, और मैं तुम्हें उस शत्रु से छुड़ाकर आशीर्वाद दूंगा। मैं उस शत्रु के हाथ से छीन कर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। आपको मालूम है शैतान ने सांप का रूप लेकर हमारे आशीर्वाद को आदम और हवा से छीन लिया था। परमेश्वर ने जो आशीर्वाद आदम और हवा को दिया, उस आशीर्वाद के ऊपर शैतान का कब्जा हो गया। और आज वहां पर यही उदाहरण है कि वो जो कब्जा था, परमेश्वर ने कनान में उनको दिखाया कि वो कब्जा आज तक है। देखो ये लोग जो दुष्ट के लोग हैं, ये लोग जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो दिन रात तुम्हें सताते हैं, ये लोग उस पर कब्जा करके बैठे हैं। और आज की डेट में आपका शत्रु शैतान आपकी आशीषों पे कब्जा करके बैठा है। आपकी आशीष सामने, आपका आशीर्वाद सामने, लेकिन कौन बैठा है उस पर? शत्रु। हमेशा आपने देखा है सोने के घड़े के ऊपर कौन बैठा होता है? हमेशा कहानियों में कौन होता है सोने के मटके के ऊपर? जिसके अंदर हीरे जवाहरात होते, कौन होता है? हवा के पास कौन आया था? वो मिट्टी का पात्र जिसमें धन है, वो कौन है मालूम है? हवा, आदम। और कौन आया उसके ऊपर? सांप। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ोगे तो लिखा है मिट्टी के पात्रों में धन रखता है परमेश्वर। आदम और हवा में परमेश्वर ने अपना धन रखा था, उनको मिट्टी से बनाकर। और कौन आया उस धन के ऊपर? सांप। इसीलिए देखो सारी दुनिया को मालूम नहीं है, फिर भी मटके पे दिखाते सांप ही हैं। और कोई क्यों नहीं बैठा होता हीरे जवाहरात के ऊपर? और उदाहरण भी क्या देते हैं? सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। यही उदाहरण देते हैं ना, सांप की तरह
कुंडली मारकर बैठा है। यस, आपका शत्रु आपकी ब्लेसिंग पर बैठा है, आपको उसे छीनना है। पड़ोसी को बोलो ऐसा नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद है। बोलो आपके लिए आशीर्वाद है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद नहीं है। लेकिन उस पर सांप बैठा है। सांप बोले तो इब्लिस, इब्लिस बोले तो वो पुराना सांप, शैतान। ये नया नियम है। अब यहां पर इस उदाहरण से हम सीखते हैं, इन लोगों ने कनान को देखा। परमेश्वर ने देखने के लिए उनको नहीं भेजा था कि उनको देखो, अरे बड़े लंबे हैं, अरे यार बहुत ताकतवर है, नहीं नहीं हम नहीं जीत पाएंगे, थोड़े से फल ले आए और कहते हैं यही है। परमेश्वर वो सारे बाग बगीचे तुम्हें देने के लिए लाया है। तू एक एप्पल तोड़ के लाके खुश हो रहा है, एक एप्पल लेके खुश हो रहा है। परमेश्वर तुझे एप्पल का बगीचा देने के लिए आया है। यहाँ पर परमेश्वर आपको बहुत आयत से देने आया है। यीशु ने कहा योना 10:10, चोर आया चोरी करने, घात, हत्या, नष्ट करने, लेकिन मैं आया बहुतायत का जीवन देने। बहुतायत का, छोटा मोटा जीवन देने यीशु नहीं आया, बहुतायत का जीवन, फ्रूटफुल जीवन। और आशीर्वाद में था ही बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। यह आशीर्वाद में शामिल था। लेकिन ये लोग जब वहां जाते हैं तो ये सारा नेगेटिव देखते हैं। आप क्या देख रहे हो? आपको परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है, आप इतने साल से मसीह में हो, रोज क्या देख रहे हो? अब हम अपनी बात करेंगे। 12 में से 10 लोगों ने कुछ देखा, आप क्या देखते हो? वहां पर सब अच्छा भी तो था, अच्छा था ना, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव किसका पड़ गया? हमारे ऊपर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है हमारे ऊपर? आप सोचो, अपने आप सोचो। आप दिन भर किसके बारे में चर्चा करते हो? आप दिन भर किसके बारे में सोचते हो? आप दिन भर किसकी प्रशंसा करते हो? आप दिन भर डिप्रेशन में क्यों रहते हो? आप दिन भर टेंशन में क्यों रहते हो? आप दिन भर बुराई बुरा क्यों सोचते हो? आप दिन भर बुराई बुरा क्यों बोलते हो? आपको सोचना है अपने बारे में आज, क्योंकि नगर तो सामने पड़ा है, लेना आप ही को पड़ेगा। पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, अगला कदम खुदावंत आगे आ जाएगा और वो संभाल लेगा। आमीन। लेकिन पहले आपको बढ़ना तो पड़ेगा। अब मैं बैठा हूँ आराम से और मैं बुरा ही बुरा सोच रहा हूँ, अरे भैया पहले मुझे कदम बढ़ा के कहना पड़ेगा ना, शैतान भाग यहाँ से, छोड़ मेरे मन को यीशु के नाम में, मैं जीवन से बढ़कर हूं, मेरी प्रार्थना में शक्ति है। पहले तो मुझे ही कहना है, अगली बार परमेश्वर संभाल लेगा। आमीन। अगली बार परमेश्वर संभाल लेगा। लेकिन मैं बैठा हूं, वचन भी मालूम है, पूरा वचन मालूम है। डिप्रेशन वालों से वचन पूछ लो, बहुत अच्छा प्रीच करते हैं। जो लोग दुखी हैं उनसे वचन पूछ लो, वो तो सब मालूम है मुझे, सब मालूम है आपको, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्योंकि आपका ध्यान किस पर है? नपीली जाति, लंबे चौड़े हट्टे गट्टे। और अपनी दृष्टि में आप अपने आप को क्या देख रहे हो? ये लोग क्या देख रहे थे अपने आप को उनके सामने? टिड्डी। क्या देख रहे थे? टिड्डे। हाँ, आप क्या देख रहे हो अपनी आंखों में अपने आप को? आप क्या देख रहे हो? टिड्डे। जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो दूसरे से आशा क्यों कर रहे हो कि वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा? जब पत्नी अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर सकती तो पति से आशा क्यों करती है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा? तुम्हारी मानसिकता खुद है मैं नौकरानी हूं, तो पति तो तुम्हें नौकरानी बोलेगा ही बोलेगा। पहले तुम अपने घर के अधिकार को समझो कि मैं इस घर की मालकिन हूं और ये सारा काम मुझे ही करना है, नौकर के रूप में नहीं करूंगी, मालकिन के रूप में करूंगी। फिर पति भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। ऐसे ही पति की रिस्पेक्ट पत्नी कब करेगी? जब पति अपनी रिस्पेक्ट खुद करेगा। अपनी रिस्पेक्ट आप खुद नहीं करेंगे तो आपकी पत्नी और आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अपनी रिस्पेक्ट करने का मतलब समझते क्या होता है? अपने आप को बनाना, परमेश्वर के वचन से अपने आप को बनाना और दूसरों के लिए आदर्श बनना, उदाहरण बनना। और जैसे ये 10 लोग गलती बोल रहे थे ना, ये गलत नहीं बोलना, शत्रु के बारे में बात नहीं करना, परमेश्वर के बारे में बात करना। आमीन। जो स्त्री परमेश्वर के बारे में बात करती है उसकी घर में आदर होगा, और जो पुरुष परमेश्वर के बारे में करता है उसका घर में आदर होगा। आमीन। जो परमेश्वर के बारे में बात नहीं करते हैं, परमेश्वर को ऊंचा नहीं करते हैं, वो लोग भी जीवन में कभी ऊपर नहीं आ सकते। वो 10 साल कलीसिया में आ सकते हैं, 20 साल आ सकते हैं, 50 साल आ सकते हैं। वो अपने आप को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, मैं यार बहुत पुराना हूं, तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूं, फिर भी उसका कोई आदर नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर ऊंचा उसे ही उठाता है जो परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। आमीन।
इन लोगों ने परमेश्वर को ऊंचा उठाने की बजाय शैतान को ऊंचा उठाया। इन लोगों ने वहां पर फल तो है, दूध और मधु की धारा तो है, लेकिन नपीली जाति वाले हैं, वो हमारे को मार डालेंगे। अरे इससे बढ़िया आशीष हमें नहीं चाहिए, हम मिस्र में डेगे। वापिस कहां का सोच रहे हैं? देखो पीछे का। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये जो लोग हैं, जब शत्रु को ऊंचा उठाते हैं तो इनके साथ कुछ घटित होता है। अगर आप दिन रात शत्रु की चर्चा करते हैं और आप अपने जीवन में बार बार शत्रु के बारे में बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं शैतान काम नहीं करता है लोगों की जिंदगी में, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, शैतान काम करता है। शैतान वास्तविक है, शैतान वास्तविक है और वो कार्य भी करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि वो कितना भी कार्य करे, हम उसके बारे में बात ना करें। वो किसी के भी जरिए से कार्य करें, हम शैतान के बारे में बात ना करें, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और शैतान उसका नौकर है। और शैतान हमारे परमेश्वर का नौकर है तो हमारा भी नौकर है, और हमने अपनी प्रार्थना से बनाना उसे जोकर है। आमीन। लेकिन जोकर बना घूम रहा है एक मसीह व्यक्ति। जोकर किसी लाइफ है मसीह आदमी की। पता है कैसे जोकर की लाइफ? मुंह पे डिजाइन बना के, कपड़े पहन के दुनिया को हंसा रहा है, खुद रो रहा है। ये क्रिश्चियनों की लाइफ है। ऐसा क्यों? खुदा तो दूध और मधु की धारा का नगर देने के लिए लाया है आपको और मुझे, तो हम क्यों ऐसे हो गए हैं? हाँ, संडे चर्च में आके हम दिखाई देते बहुत प्यारे, अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, अच्छा जो है सबके साथ, हाँ जय मसीह की जय मसीह, और निकलते कुछ और होता है हमारा जीवन। क्यों? क्योंकि हम खाली कलीसिया में दिखाते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर को ऊंचा करता हूं, लेकिन हम घर में दिन रात शैतान को ही ऊंचा करते हैं। कैसे ऊंचा करते हैं शैतान को हम? आप जिसकी चर्चा करते हैं आप उसको ऊंचा करते हैं, आप जिसके बारे में बातें करते हैं आप उसको ऊंचा करते हैं। अगर आप एक दूसरे की बुराई की ज्यादा चर्चा करते हैं तो आप इसका मतलब बुराई को उत्पन्न करने वाले की चर्चा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं देखो शैतान कितना पावरफुल है, मेरे पति को बदलने नहीं दे रहा, मेरी पत्नी को बदलने नहीं दे रहा, मेरे बच्चों को बदलने नहीं दे रहा। आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? आप पब्लिसिटी किसकी कर रहे हैं? आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? शैतान की। मेरे प्रियो, आशीर्वाद को ऐसे नहीं पाया जाता है। और ये लोग शत्रु को ऊंचा करते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन दो लोग कहते हैं हमारे अंदर शक्ति है। हम अभी देखो, जहां पर 40 साल घूमे वो कह रहा है हम अभी जाके ले लेंगे, हमारे अंदर शक्ति है, अभी तुरंत मेरे पीछे आओ। लेकिन उन दोनों के पीछे कोई नहीं आया, 10 के पीछे सारे चले गए, बॉर्डर से पीछे। भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाना, पेली है माँ। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके सामने आपका कनान है, हम सबके पास कनान है। आपका ध्यान किधर है? कनान की आशीष पे या कनान पे बैठे शत्रु पे? आज ये सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं शत्रु नहीं है, शत्रु है, लेकिन हमारा ध्यान कहां होना है? हमारा ध्यान कहां होना है? हमारे कनान पर। क्योंकि हम किसे लेने जा रहे हैं? कनान को। उसको देने का वायदा किसने किया है? जिसने वायदा किया है वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। चंगाई देने वाला सर्वशक्तिमान है, फाइनेंस की आशीष देने वाला सर्वशक्तिमान है, नौकरी बिजनेस बढ़ाने वाला सर्वशक्तिमान है। तो वो चर्चा ना करें जिसमें आपको नुकसान हो रहा है, जहां पर आपको दुख पहुंच रहा है उसकी चर्चा ना करें। उसको खुदा के हाथ में देके कहे, खुदा अरे तू तो मेरे काम से भी बड़ा है, तू तो नौकरी से भी बड़ा है, तू इस बीमारी से भी बड़ा है, तू मेरे घर के झगड़ों से बड़ा है, तू नहीं तो मेरे पति को मेरी पत्नी को बनाया, तू उनसे बड़ा है। हालेलुया। क्या तू इन्हें ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है। लेकिन वो सांप जो बैठा है वो कहता है नहीं कर सकता। उसने झूठ बोला है, तुझे ही करना पड़ेगा। हवा को यही तो बोला, तुझे बनना पड़ेगा, तुम्हें बनाया नहीं गया है, तुम्हें बनना है। अब कैसे बनोगे? मैं बताता हूं, वो वाला फल खाओगे तो बन जाओगे।
आज वो यही आपके और मेरे साथ कर रहा है। आज हर दिन हमारे साथ यही हो रहा है। तेरा घर बनेगा नहीं, तेरे को बनाना पड़ेगा। जब तक तू पीछे नहीं पड़ेगी ना अपने पति के, नहीं बनेगा वो। तू पीछे नहीं पड़ेगा, तेरी पत्नी नहीं बनेगी। तू पीछे नहीं पड़ेगा, बच्चे नहीं बनेंगे। क्या दुआ करते हो जितनी देर एक दूसरे के पीछे पड़ते हो? कितनी बहनों ने अपने परिवार के लिए फास्टिंग करके घुटने टेके, कितने भाइयों ने टेके और खुदा के सामने रोकर अपने परिवारों को ऊंचा किया। सोचो अपने बारे में। ये होने देगा ही नहीं, शत्रु ये होने ही नहीं देगा कि हम अपने आशीष के नगर में जाने के लिए खुदा से प्रार्थना करें, बल्कि वो हमारे जबान को इस्तेमाल करता है, हमारी जबान को इस्तेमाल करता है और हमारे मन के अंदर कचरा भर देता है। और जब कचरा हमारे मन में भर जाता है तो जबान से भी कचरा ही। आज की डेट में व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो नकली वीडियोस हैं वही जवान बच्चों के मन में कचरा भर गया। उनके पास पुरानी कोई नॉलेज नहीं है, अपने देश के प्रति पुरानी कोई नॉलेज नहीं है आज के जवानों में, क्योंकि वो आज के जवान आज की वीडियोस देख के सोच रहे हैं वो सच है जो दिखाया जा रहा है, और वो सच नहीं होता है। सच्चा इतिहास लोगों को मालूम नहीं होता है। ऐसा ही हमारे साथ शैतान करता है। आज का हमारा दिन दिखाता है, हमें परमेश्वर का इतिहास देखने नहीं देता है कि उसने इतिहास में भी मेरे लिए कुछ किया था, उसने इतिहास में मेरे बाप दादाओं के लिए कुछ किया था, उसने इतिहास में बाइबल में कुछ किया था, उसने इतिहास में भी किसी के परिवार को बनाया था, वो मेरे परिवार को भी बनाएगा। इतिहास में किसी के पति को बदला था, आज मेरे पति को भी बदलेगा। वो कभी नहीं देखने देगा आपको। वो आपको सिर्फ यही बताएगा कुछ नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में और होगा भी नहीं, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। या ये अपनी शक्ति को कम कर देते हैं, अपने परमेश्वर को छोटा कर देते हैं और शत्रु को ऊंचा करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को ऊंचा करें। पड़ोसी को कहो परमेश्वर को ऊंचा करें, अपने घर में परमेश्वर को ऊंचा करें। आमीन। शत्रु को ऊंचा ना करें, परमेश्वर को ऊंचा करें। पति पत्नी लड़ते खुद हैं, कहते हैं शैतान ने लड़वा दिया। लड़ते खुद हैं, लेकिन क्या कहते हैं? शैतान भी कहता है अब तो हर बात में मसीह लोग मुझे ही फंसाते हैं। करते खुद हैं, डालते मेरे सर पे। FIR किसी और के नाम पे कटती है, करते केस हमें है। पति के साथ लड़ाई, आज सुबह चर्च आ रहे थे ना तो लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई? वह ना शैतान ने करवा दी ना। ओहो, फिर हमने पूछा हुआ क्या था? कुछ नहीं, बस ये उठ ही नहीं रहे थे। अबे तो उठना चाहिए था ना, तो शैतान कहाँ से आ गया? उठ नहीं रहे से तो आलस आया, शैतान कहाँ आया? वो तैयारी नहीं की थी। तो तैयारी शनिवार का दिन भी तो था तैयारी का दिन। रात को तैयारी करनी थी, 12 बजे तक करनी थी, 1 बजे तक करनी थी। अब संडे सुबह करोगे तो लड़के ही आओगे। हाँ आपको अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के लिए। आमीन। पड़ोसी को बोलो शैतान को बदनाम मत करो बार बार, अपनी गलती शैतान पे मत डालो। क्योंकि शैतान की औकात हमारे सामने 0 है। समझे? शैतान की औकात हमारे सामने 0 है और हम इस जगत के हीरो हैं, क्योंकि यीशु हीरो का हीरो है। आमीन, हालेलुया। आप राज करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आप नौकर बनकर जी रहे हैं। वो भी किसके? खुदा के नहीं, उसी के। क्या नाम लूं मैं उसका यार? आदम और हवा को राज करने के लिए बनाया था, क्या बन गए? नौकर। क्या जिंदगी हो गई बताओ यार। आज हमारी भी ऐसी है। शैतान से बात मत करो, नहीं तो हवा बन जाओगे और फिर हवा में उड़ जाओगे। समझे? पड़ोसी को बोलो शैतान से बात मत करो। समझे? शैतान से बात। हवा ने शैतान से बात करी, हम भी शैतान से बात करते हैं पूरा दिन। किससे बात कर रहे हैं? मेरा पति खराब है। किससे बात कर रहे हैं? शैतान से ही तो बात कर रहे हो। किसको बोल रहे हो? पति को थोड़ी ना बोल रहे तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो। वो तो गया ड्यूटी पे। पूरा दिन उसकी चर्चा कौन कर रहा है आपसे? कौन आया संगति करने आपसे? हाँ, और पूरा दिन आप किससे चर्चा कर रहे हो? एक लड़के की शादी हो गई और उसकी बीवी पराठे बना के खिलाती है उसको, तो वो कोई तारीफ प्रशंसा कुछ नहीं करता। करते करते महीने 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो पराठे बना के खिलाए जा रही है, बंदा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है।
अभी वो आके खड़ी हो गई, अगला पराठा ही नहीं लेकर आई और आकर खड़ी हो गई उसके पास। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे क्यों खड़ी? कुछ कहा नहीं तुमने? तो बोला क्या बोलूं? अरे पराठे खा रहे हो? अरे तो क्या बोलूं, कैसे बने हैं? तो वो बोला हाँ अभी तू मेरी मम्मी के जैसे बनाने लगी है। हैं? क्या बोला? अभी तू मेरी मम्मी के जैसे बनाने लगी है, टेस्टी। इतना बोल के चला गया ड्यूटी पे। अब बंदा अपनी ड्यूटी पे भूल गया सुबह क्या हुआ था, मालूम ही नहीं उसको। शाम को आया, गेट खोल के, पहले तो पानी का गिलास लाती थी, अब गेट खोल के अंदर भाग गई। अब आ गया बंदा, यार इसको क्या हो गया आज? अब इसको याद नहीं इसको हुआ क्या। और आके बंदा बैठ गया सोफे पे, आई नहीं पानी लेकर, खड़ा होकर रसोई में गया, खुद ही पी लूं। कंधे पे हाथ रखा, अरे क्या हो गया आपको? अरे क्या हो गया? हट, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ तो हुआ होगा, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? अरे नहीं भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे पता होता तो मैं सॉरी नहीं बोल देता तेरे से, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद बोली सुबह क्या बोल के गए थे? क्या बोल के गया था? मुझे तो वो भी याद नहीं। याद करो याद करो। सोचने लगा बंदा, यार मैंने क्या बोला था यार, सच में मुझे याद नहीं आ रहा। तो बोली पहले तो ये बताओ, अपनी माँ की तारीफ करी थी, मेरी बेइज्जती करी थी, या कहना क्या चाहते थे सुबेरे? अबे यार मैं पराठे खा के निकल गया, तेरे को अभी तक याद है ये बात? कह रही है और क्या, सुबेरे से यही सोच रही हूं, ये अपनी माँ की तारीफ करके गए, मेरी बेइज्जती करके गए हैं, ये करके गए क्या है? आ रही है समझ में? पूरा दिन कौन आपके साथ संगति करता है? आप झूठ बोलती हो पवित्र आत्मा मेरे से संगति करता है, झूठे हो आप। अगर आप गंदा सोचते हो पूरा दिन तो पवित्र आत्मा कहां से आपके साथ संगति कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा पति पत्नी को शाम को लड़ने के लिए लाता है एक साथ? क्या बाइबल यह सिखाती है कि पवित्र आत्मा आज पति के अंदर घुस के पत्नी को पिटवाएगा? ऐसा सिखाया जाता है क्या परमेश्वर का वचन? कभी नहीं। पवित्र आत्मा तो पौलुस जैसे व्यक्ति को बदलने वाला है, जो पहले लोगों को मारता था अब वो लोगों से प्यार करता है, उनके लिए मरने को तैयार है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सुनते 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 सुन्न हो गए, हमारे कान पे जू भी नहीं रेंग रही। खूब प्रचार सुन रहे हैं लेकिन जू भी नहीं रेंग रही, करते वही हरकतें जो हमें अच्छी लगती है। ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया वही है जो खुदा को सुनते हैं, समझते हैं और फिर बदलते हैं, उसे कहते हैं कलीसिया। चर्च में तैयार होके जाना कलीसिया नहीं होता है, हीरो बनना ये कलीसिया नहीं है, डांस करना कलीसिया नहीं है। कलीसिया है सुनकर बदलाव लेकर आना, यीशु के लिए खड़े होना। आमीन। यीशु के सामने ईमानदार होना, पवित्र होना, उसके आज्ञाओं का पालन करना। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए बुलाया। क्यों शैतान की महिमा कर रहे हैं? क्यों उसके साथ संगति कर रहे हैं? उसके साथ देखो, उसके साथ बात करके हवा को कुछ नहीं मिला मेरे प्रियो। उसको सीधा कहना था सांप को, ए मेरे पास टाइम नहीं है तेरे से बात करने का, अभी आदम से बात करनी है, चल निकल तू यहां से। आदम का टाइम सांप को दे दिया है। अपनी पत्नी को टाइम दे, शैतान को मत दे। पति को टाइम दे, शैतान को क्यों दे रही हो? एक दूसरे को टाइम दो। सारा समय तो शैतान खा लेता, शाम को फिर युद्ध करते हैं, फिर सवेरे भी युद्ध होके निकलते हैं घर से। परमेश्वर का वचन कहता है हम लोगों को, शैतान से संगति मत करो, शैतान को मत सुनो, और वो जो कहेगा एक दिन आप भी वही कहने लग जाओगे। वो जो दिखाएगा एक दिन आप भी वही देखने लग जाओगे। आप आदी हो जाओगे उसको देखने के। इसलिए उसकी संगति मत करो। पड़ोसी को बोलो शैतान की संगति मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिला हुआ है ना वो भी जाने वाला है, जो मिला है वो भी चला जाएगा प्रियो, वो भी चला जाएगा। देखो बॉर्डर तक आ गए। खुदा ने ये नहीं बोला इनको कि देखो भाई तुमने शैतान की प्रशंसा करी, तुमने मुझे नीचे करा, मैं इनको मार नहीं सकता क्या? तो अब एक काम करो, तुम यहां बॉर्डर पे ही रहोगे 40 साल। ऐसा हुआ क्या? नहीं। परमेश्वर ने बोला निकलो बेटा और चलो, अब तुम जंगल में घूमो 40 साल। 40 दिन भेद लेने गए थे, एक दिन के पीछे 1 साल लिखा है। एक दिन के पीछे 1 साल, तो 40 दिन के पीछे
40 साल जंगल में घुमाया। क्यों घुमाया मालूम है? ताकि उस समय के वो लोग सारे मर जाएं जंगल में, और खाली 20 साल की उम्र तक वो जाएं, जवान जो 20 साल के थे और 20 साल से कम उम्र के थे वो, और खाली बड़ी उम्र के 2 ही लोग, यहोशू और कालेब, बस। और कोई कनान में नहीं गया। सबको परमेश्वर ने जंगल में ही समाप्त कर दिया। परमेश्वर तो वहीं नष्ट कर देता, लिखा है। वो तो परमेश्वर का दास पास्टर मूसा बहुत नम्र था, लोगों से बहुत प्यार करता था, और उसने कहा प्रभु लोग बोलेंगे कि इसलिए तूने इनको बचाया था मिस्र से कि जंगल में मार डाले। तब प्रभु ने बोला ठीक है बेटा, लेकिन कनान तो इनको नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने कनान में मेरी सामर्थ पे विश्वास नहीं किया। अगर आप आशीषों के नगर में जाना चाहते हैं, प्रभु पे भरोसा करें। आशीषों के नगर में जाना चाहते हैं, प्रभु की प्रशंसा करें। आशीषों के नगर को, अपने भविष्य को देखो। भविष्य में सांप को मत देखो, भविष्य में नपीली लोगों को मत देखो, भविष्य में खड़े उस ताकतवर शत्रु को मत देखो, बल्कि भविष्य में आने वाली उस ब्लेसिंग को देखो। आमीन। आपके फ्यूचर में परमेश्वर आपको बहुत आशीष करने जा रहा है। आपके फ्यूचर में आपके बच्चों को परमेश्वर बहुत ऊंचे पे उठाने जा रहा है। आपका फ्यूचर परमेश्वर ने बहुत अच्छा बना दिया है। आप आज डिप्रेशन में हो, आप आज बीमारी में हो, आप आज गरीबी में हो, आज आप समस्या में हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आपका फ्यूचर में कनान है, जो दूध और मधु का नगर है, जो ऐसा नगर है हरा भरा, 12 महीने हरा भरा रहने वाला देश है। ऐसा नगर आपके सामने है। अब उसमें कौन कब्जा करके बैठा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। जिसने देने का वायदा करा है वो अपने आप देखेगा। परमेश्वर लाया है ना देने के लिए, तो परमेश्वर दिलाएगा ना। आप जब अपनी शक्ति को देखना शुरू करते हो तो आप हारना शुरू करते हो, और जब आप परमेश्वर की शक्ति देखते हो तब आप जीतना शुरू करते हो। आओ मिलकर अपनी शक्ति पर नहीं, अपने परमेश्वर की शक्ति पे भरोसा करें। मेरी बहनें, पति को बदलने में सारी शक्ति खत्म हो गई होगी, परमेश्वर पे कब विश्वास करने वाली हो? अब ये मत बोलना हम तो आते हैं कलीसिया में। आती तो हो, विश्वास किया ही नहीं ना परमेश्वर की शक्ति पे, इसलिए सुबह से शाम तक खुद ही पीछे लगी हुई हो। पति भी ऐसे सुबह से शाम तक खुद पीछे लगे हुए। परमेश्वर की शक्ति पे कब भरोसा करेंगे आप लोग? फिर उसके बाद आप टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। किसकी प्रॉब्लम है? परमेश्वर की नहीं है, हमारी खुद की है भाई। आज अपनी प्रॉब्लम पे विजय पाएंगे। आमीन। आज अपनी ऐसी छोटी सोच पर विजय पाएंगे। शक और संदेह वाली मानसिकता को तो बिल्कुल हटा दो, और ये सोचना और ये बोलना तो बंद कर दो बिल्कुल ही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे बंद करना, शैतान आ जाएगा। उसको मौका चाहिए। जैसी तुमने ये बोला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो आएगा, हाँ मैं बताता हूँ। प्रभु नहीं बताएगा तुझे, मैं बताऊंगा। आकर जो तुम्हारे पास है वो भी खराब कर देगा सारा, क्योंकि वो तो आता ही नष्ट करने, बर्बाद करने। संदेह उत्पन्न करता है, तो उसको नहीं सुनना है। आमीन। अब देखो क्या होता है यहां पर, जब ये बुड़बुड़ाने लगते हैं, जब ये शैतान को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को नीचा करते हैं, तो इनके अंदर डर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है इनके अंदर? डर उत्पन्न होता है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है, इनके अंदर शक्ति चली जाती है। आप जब परमेश्वर को नीचा करते हैं, शत्रु को ऊंचा करते हैं, आपकी युद्ध करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। हम सबके सामने गोलियत खड़ा है। दाऊद के सामने गोलियत था। दाऊद ने जब गोलियत को देखा तो दाऊद ने गोलियत के लिए एक ही बात कही कि गोलियत ने परमेश्वर की सेना को ललकारा और परमेश्वर इसे छोड़ेगा नहीं। बात खत्म, मैं इससे लड़ूंगा। आपको क्या करना है? आपको अपने कदम को बढ़ाना है, विजय परमेश्वर देगा। आपको विजय में जाने के लिए परमेश्वर है ना। आप खुद से नहीं जा सकते, अपनी शक्ति से नहीं जा सकते। आपको परमेश्वर विजय में लेके जाने के लिए है, मौजूद है। पहला शमूएल 14 अध्याय, वहां पर परमेश्वर ने शाऊल के बेटे योनातान के द्वारा हमें शिक्षा दी। वहां पर जो शत्रु लोग थे, हजारों लाखों की तादाद में थे। 13 अध्याय 14 अध्याय आप पढ़ेंगे घर जाके। लाखों की तादाद में शत्रु थे, और इनके पास हजारों लोग थे बस। उनके पास लाखों लोग, इनके पास 3-4 हजार थे बस।
और वो भी निहत्थे, हथियार भी नहीं थे इनके पास, और उन लोगों के पास हथियार थे। इनके सारे हथियारों में धार लगाने के लिए ये वहीं शत्रुओं के वहीं जाते थे। युद्ध होने से पहले ये क्या करते थे, उनके नगर में जाते थे अपने हथियारों में धार लगवाने। इनके पास थे ही नहीं, हथियार बनते थे वहां, वहीं से हथियार लाते थे। अभी भाई उन्हीं के साथ युद्ध होने वाला है। लड़ेंगे कहां से भाई, हथियार ही नहीं है। लेकिन शाऊल का बेटा योनातान अपने पापा को बताए बिना अपने हथियार ढोने वाले को, हथियार सिर्फ शाऊल और उसके बेटे के पास थे क्योंकि वो राजा थे, तो उनके पास तो हर समय हथियार थे। तो हथियार ढोने वाले को बोला मेरे साथ चलेगा, हम उनके नगर में चलते हैं। अबे भाई वो सामने जो नगर है वो तुम्हें मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं और तू कह रहा है हम उनके नगर में चलते हैं। लेकिन हथियार ढोने वाले ने बोला जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, चलो। पीछे पीछे चल दिया। विश्वास देखो योनातान के ऊपर, उस हथियार ढोने वाले का भी। नहीं तो क्या बोलता, खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। कहां लेके जा रहा है। लेकिन हथियार ढोने वाला पीछे पीछे चल दिया और ये चल दिए। और जब ये वहां पहुंचे, इसने बोला हथियार ढोने वाले को, देख अगर वो हमें कहेंगे ऊपर चढ़ाओ तो हम समझ लें ये चिन्ह होगा कि यहोवा उनको हमारे हाथ में करेगा। और जब ये वहां चले गए तो उन लोगों ने देख के पता है क्या बोला, ओए होए ये तो वहां से आ रहे हैं, अरे बुला बुला इनको सबक सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे इनको? सबक। लाखों लोग हैं, कितने लोग आ रहे हैं? सिर्फ 2। और शाऊल को और इजराइल की सेना को मालूम नहीं है हमारे 2 बंदे कहां हैं। अब ये दोनों ऊपर चढ़ गए और आगे कौन? योनातान। लीडर हमेशा आगे ही होता है, पीछे वाले भाग सकते हैं। योनातान चढ़ गया चौड़ाओगे और उसको बोला पीछे पीछे आ जा मेरे। यहोवा के लिए सेना नहीं, वो चाहे तो एक से भी विजय देगा। हालेलुया। क्या सोच है यहां पर? मैं आपको सोच बता रहा हूं। क्या सोच है कि परमेश्वर एक से भी विजय दे सकता है, उसके लिए असंभव नहीं है। उसके लिए पूरी सेना नहीं चाहिए, वो चाहेगा तो हम दोनों मिलकर इनका नाश करेंगे, और नहीं तो जान तो आज जोखिम में डाल देंगे। हम विश्वास करते हैं भाई। जैसे ऊपर चढ़े योनातान और हथियार ढोने वाला, इधर 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 यहां मैं आपको परमेश्वर की शक्ति दिखाना चाह रहा हूं। रोना बंद कर दो आज से। कनान देश में जो कब्जा करके बैठे उनको रोना चाहिए। इजराइल आ गया, इजराइल आ गया, अब मुझे कनान छोड़ के भागना पड़ेगा। उनको रोना है, हमें नहीं रोना। लेकिन रोते हमें, वो तालियां बजा रहा हमारे लिए, खुश हो रहा है। शैतान के राज्य में आनंद है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक पेट के दर्द के लिए रो रहे हैं, सुबह से शाम तक क्लेशों के लिए रो रहे हैं, सुबह से शाम तक गीत गा रहे हैं, मैं तो बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। बहुत सी बहनें तो इसीलिए काम धंधा भी नहीं करती होंगी। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। पता है ठीक कब होंगी? यीशु के नाम से मैं ठीक हूं पोछा लगाऊंगी, यीशु के नाम से मैं ठीक हूं खाना बनाऊंगी, तब चंगी हो जाएंगे। आपको बीमार इसने किया है। किसने बीमार किया है? ये आपको कह रहा है पड़े रहो, ड्यूटी पे मत जाओ। अब मैं बीमार हूं, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे ना यहाँ दर्द होता है। अरे तो दर्द तो होता है, हमें भी पता है, इसका इलाज नहीं करवा रहा है तो चलो कोई बात नहीं, इलाज नहीं है, खड़ा होके काम करना शुरू कर, यहोवा तुझे चंगा करेगा। कदम तो बढ़ा, पड़े पड़े करवटे बदल रहा, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। जब आप कदम बढ़ाओगे थोड़े दिन दर्द होगा, फाइट करना आ जाएगा, दर्द भी चला जाएगा। अब यहाँ योनातान हथियार ढोने वाले को, चलें, डर तो नहीं लग रहा मरने से? चलो, चल दिए। और क्या हो रहा है? मार दे तलवार से इनको। मैंने कुछ किया? वहां यही लिखा है, मैं कोई नाटक नहीं बना रहा हूं। 14 अध्याय में यही लिखा है, पहला शमूएल चैप्टर 14 लिखा है कि योनातान हथियार ढोने वाले के साथ ऊपर चढ़ा। कोई हथियार नहीं है, खाली आता। लाखों लोगों की भीड़ थी। अब ये जैसे ही चढ़े, पीछे पीछे हथियार लेकर, तलवार लेकर, कौन है? हथियार ढोने वाला। योनातान खाली हाथ चल रहा है। किस पे भरोसा है? हथियार का मतलब पता है क्या है? ये बुद्धि लगाना बंद करो, ज्ञान लगाना बंद कर। किशन भैया बोलते हैं हमारे, मैथमेटिक्स लगाना बंद कर दे। ये सच्ची बात है। गणित लगाना बंद कर, हिसाब जोड़ना बंद कर, यहोवा करेगा तेरे लिए। आमीन।
और जैसी वो चढ़े वो गिरने लगे, अपने आप गिरने लगे। और भाई साहब पीछे पीछे आ रहे थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, हम तो चलते चले गए। और लिखा है उस समय 20 लोगों को मारा गया, लेकिन उसके बाद कुछ और भी हुआ। उसके बाद में सामने इजरायली लोग थे, साउल था उसका पापा योनातान का, वो बोलने लगा यार हमारे लोग कुछ कम लग रहे हैं, देखो कोई हमारे बीच में से निकल के गया। तो जब ढूंढा, अरे योनातान और उसका हथियार ढोने वाला नहीं है, अरे कहां गए? तो ये देखने लगे, अरे वहां क्या हो रहा है, वहां लड़ाई सी हो रही है, क्या हो रहा है? ये देखा दूर से, अभी तो खुद गिर रहे थे, और अब जैसे ही योनातान और अंदर गया वो एक दूसरे को मारने लगे। अब ये भी कुछ नहीं कर रहे, दोनों खड़े हैं। हजारों लोगों ने एक दूसरे को काट दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर की शक्ति वहां काम कर रही थी। आमेन। क्या आपके घर में काम नहीं करेगी? पुराने नियम का परमेश्वर पुराने नियम का है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, नेगेटिव बोलना बंद कर दो। ये बोलना बंद कर दो, मेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, मेरी पत्नी कभी नहीं सुधरेगी, मेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, ये बोलना बंद कर दो। सब सुधरेंगे, क्योंकि आप नहीं सुधारेंगे, परमेश्वर सुधारेगा। मेरा काम नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि परमेश्वर चलाएगा। जब तक इसे लगाओगे, अपना ज्ञान लगाओगे, नहीं चलेगा। मैं आपको कह रहा हूं, आप हारे हुए जीवन को जिएंगे। आप विजय होकर भी हारे हुए जीवन को जिएंगे, इसको चलाएंगे। तो जब भी ऐसा हो रहा है, सीधा घुटने पे आओ और परमेश्वर को ऊंचा करना शुरू कर दो। क्या बोलना शुरू करो? परमेश्वर मेरे अंदर शक्ति है, परमेश्वर तू इनसे बड़ा है, तू विजय देने वाला है, तू अद्भुत काम करने वाला है। लेकिन जब आप परमेश्वर को ऊंचा उठाने की वजह शैतान को ऊंचा उठाते हैं, तो क्या होता है आपके साथ पता है? 14 अध्याय में आप बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। कुछ बातें होती हैं, जब हम शत्रु को बड़ा बना देते हैं उसकी चर्चा कर करके पूरे दिन, तो हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम अपने परिवार के खोने के खतरे में आ जाते हैं, हमारे अंदर डर उत्पन्न हो जाता है, हम रोने लग जाते हैं, पुराने जीवन को वापस देखने लगते हैं, और प्रभु को छोड़कर पुराने जीवन में वापस चले भी जाते हैं। प्रभु को छोड़ के वो लोग जाते हैं जो लोग प्रभु को जानते नहीं हैं, जो ये नहीं जानते कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो हमेशा यही देखते हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरे साथ। वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। बॉर्डर पे आके कुड़कुड़ाना, बिल्कुल आशीषों के पास आकर बुड़बुड़ाना, आशीषों से 40 साल दूर ले गया। आपको नहीं मालूम है, आशीष आपके दरवाजे पे, और आप गेट पे खड़े हुए कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, तो आशीष गेट के बाहर चला जाएगा, वो आएगा ही नहीं। आपको पता नहीं है इसके बाद आशीष है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं। और बुड़बुड़ाने की वजह से आप आशीष से सालों साल पीछे चले जाएंगे। आपको कल परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला था, और आप आज रात को अपनी पत्नी के साथ बैठ के बुड़बुड़ा रहे थे। खुदा ने बोला आशीर्वाद वापस ले लो, ये आशीर्वाद के लायक नहीं है, इनको अभी 10 साल ट्रेनिंग देंगे, फिर आशीर्वाद देंगे। आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है? आप घर में बैठ के क्या कर रहे हो? आपको मालूम है पति पत्नी को क्यों जोड़ा है खुदा ने? पता है आपको? पता है आपको क्यों जोड़ा है? क्यों आपको अकेला नहीं छोड़ा? क्यों हर बंदे को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहता? क्यों जोड़ता है वो? क्योंकि उसका एक नियम है, जहां 2 या 3 जमा हूं, मैं हूं हाजिर उनमें। उसकी उपस्थिति वहां होती है जहां 2 या 3 जमा होते हैं, और वो 2 कमरे से शुरू होता है, पत्नी के साथ खुदा की उपस्थिति। हालेलुया। आपके कमरे से परमेश्वर की उपस्थिति शुरू होती है, लेकिन कमरे से तो युद्ध शुरू होते हैं, तलवारें निकलती है कमरे में। खुदा खड़ा है, मैं तुम दोनों पति पत्नी को आशीष करना चाह रहा हूं, लेकिन कमरे में क्या हो गया? घमासान। पत्नी बता रही है तू ऐसा। तमीज भी चली जाती है औरतों की, बुरा मत मानना, और लैंग्वेज गंदी हो जाती है, और आदमी तो बस हाथ ही चलाते रहते हैं। ऐसा ना हो एक्सीडेंट में तुम्हारे हाथ चले जाए मेरे भाई, किस पे चलाओगे? इन हाथों को खुदा ने बोला दुआ के लिए उठाया करो। एफिसियों की पुस्तक में लिखा है पवित्र हाथों को उठा के आराधना करो। ये नहीं लिखा बीवी पे उठाया करो। और खुदा के वचन में लिखा है इस जबान से स्तुति करा करो। ये नहीं लिखा पति को गालियां दिया करो, शराब दिया करो, उसको दुष्ट बोला करो, उसको शैतान बोला करो।
यीशु कहते हैं जहां 2 या 3 जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। इसलिए पति पत्नी को जोड़ा है कि तुम्हारे कमरे से प्रभु की उपस्थिति बाहर आनी चाहिए। जब तुम्हारे कमरे से उपस्थिति बाहर आएगी, तुम्हारा घर उसकी उपस्थिति से भरेगा, तुम्हारा क्षेत्र उसकी उपस्थिति से भरेगा। लेकिन कमरे के अंदर तो महाभारत है, युद्ध है। तो कमरे के बाहर क्या आएगा? रसोई में क्या जाएगा? युद्ध। फिर डब्बे खाली नहीं होंगे तो और क्या होगा? फिर उसके बाद आप प्रार्थना करोगे हमारे डब्बे खाली है, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी नौकरी नहीं मिल रही, भैया कुछ तो कर दो। भैया क्या करेगा? लड़ना बंद कर, कमरे में घुटने टेक के प्रार्थना शुरू कर, पति का हाथ पकड़ और चिल्ला चिल्ला के पति और पत्नी बोलो, प्रभु तू मान है, मेरे घर के डब्बे तू भरेगा, मेरी नौकरी तू बनाएगा, मेरा बिजनेस तू बनाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ, कमी घटी होने का कारण यही है, प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते हम लोग। हम सारा दिन शैतान की उपस्थिति में रहते हैं। और प्रभु कह रहा है यार खड़ा हुआ दुखी हो रहा है, मुझे बोल। मैं बैठा हूँ और पढ़ रहा हूँ, मेरा बेटा हनोक अलमारी के ऊपर से कूद उतार रहा है, कूद कूद के कूद कूद के कूद कूद के कूद कूद के कूद कूद के, उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कूद रहा है और मैं सोच रहा हूँ अबे मुझे बोल तो उतार दूंगा, 2 मिनट लगेगा, दे दूंगा मैं, मुझे बोल तो सही। लेकिन वो क्या कर रहा है? नहीं नहीं खुद करूँगा, खुद उतारूंगा, खुद उतारूंगा। और मैं सोच रहा हूँ मुझे बोलना, लेकिन नहीं, मैं खुद उतारूंगा, खुद उतारूंगा। आज मैं पापा को दिखाऊंगा, पापा मैं भी कर सकता हूँ। कूदता रहे, उतार ही नहीं पाया। लास्ट में बोला पापा उतार दो। पापा खड़ा हुआ, ले बेटा। आ रहा है समझ में? तुम युद्ध कर रहे हो, खुदा बैठे बैठे देख रहा है और बोल रहा है यार मुझे बुला, मुझे बुला, प्रार्थना कर, मेरी स्तुति कर, मेरी प्रशंसा कर, नौकरी दूंगा, मेरी प्रशंसा कर, बिजनेस कई गुना बढ़ाऊंगा, मेरी प्रशंसा तो कर। मैंने तेरे को तौर तरीके सब सिखाए तो हैं, लेकिन तौर तरीके कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम? बाइबल में तौर तरीके सिखाए गए हैं कैसे आशीर्वाद आता है, लेकिन हम सारे के सारे तौर तरीके दुष्ट आत्माओं वाले अपनाते हैं। लड़ना, गंदा बोलना, घर में बैठ के दूसरों की बुराई करने में टाइम वेस्ट करना, दूसरों के घर के बारे में चर्चा करना। पता नहीं इतना टाइम कहाँ से आता है। अरे किसी किसी को तो बीवी को आई लव यू बोलने का टाइम नहीं मिलता, मैसेज पे लिख के भेजता, डार्लिंग आई लव यू। क्या करूँ, सुबह तू सो रही थी, मैं ऑफिस चला गया। सोचो ना, तुम्हें टाइम मिल रहा है तो तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हें टाइम मिल रहा है तो तुम पता नहीं शैतान की चर्चा हो रही है, टाइम मिल रहा है तो चुगलियां कर रहे हो। अरे उतनी देर में आपस में प्यार मोहब्बत कर लो, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, परिवार आशीषित हो जाएगा, खुदा की सामर्थ्य में जीना शुरू करोगे। आमीन। समय का सही उपयोग करें, व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं। समय जा रहा है, समय जा रहा है। मालूम है समय कैसा है? एक मोमबत्ती के समान है, खत्म तो फिर खत्म। तो ये जीवन भी ऐसा ही है, खत्म तो फिर लास्ट में कहोगे ना प्रभु एक चांस देना, सबसे माफी मांगनी है, मैंने बहुत चुगलियां करी है। वो कहेगा इतने दिन इतने साल मिले, इतने साल में तो सुधरा नहीं, अभी तेरे को दे दूंगा ना 2 4 5 दिन, तो इसमें भी जाके तू वही काम करने वाला है। क्योंकि इंसान थोड़ी देर में भूल जाता है। जब तक कब्रिस्तान में रहेगा, शमशान घाट में रहेगा, तब तक सुधरा हुआ इंसान होता है। सारी बातों से पश्चाताप और तौबा कर लेता है। अरे तौबा तौबा, आप किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही सारे दुश्मन याद आ जाते हैं। हाँ, क्यों ऐसी जिंदगी हमारी? हर समय परमेश्वर को याद रखो, हर समय अपने मन में परमेश्वर को याद रखो और परमेश्वर की चर्चा करो। आमीन। विजय यहोवा से आएगी। मिलकर शत्रु को ऊंचा मत करो, परमेश्वर को ऊंचा करो। नेगेटिव बात मत बोलो। मैं मानता हूं आप बीमार हैं, लेकिन मत बोलो मैं बीमार। मैं जानता हूं आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी, मत अंगीकार करो मेरी रिपोर्ट ऐसी है। उस रिपोर्ट को खुदा को दिखाओ और बोलो प्रभु तू इस रिपोर्ट से मान है। उसको बताना है आपको, उस परमेश्वर को बताना है आपको। यहोशू ने बताया कि परमेश्वर अगर प्रसन्न होगा हमें वो नगर दे देगा। आप भी परमेश्वर की बात करिए। इन लोगों ने परमेश्वर की महिमा नहीं करी, वापिस पिछली जिंदगी को देखने लगे। इनको मिस्र याद आ गया। कहते हैं हम वहीं ठीक थे गुलामी में, कम से कम खाने को मिलता था। और अभी कुछ दिन पहले आकाश से मन्ना खाया इन्होंने। आसमान से कभी किसी को खाना नहीं मिला, इनको आसमान से खाना मिला, तब भी ऊपर देखकर भी तब भी नहीं सुधर रहे। स्वर्गदूतों का खाना किसी को नहीं मिला, इनको स्वर्गदूतों का खाना मिला, तब भी। इतना बड़ा चमत्कार इतना बड़ा चमत्कार। आपने पहाड़ से गरजने की आवाज सुनी? आपने पहाड़ से गरजने की आवाज सुनी?
कभी नहीं। इन्होंने पहाड़ पे गरजने की आवाज भी सुनी इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को भी देखा दूर से, आग, फिर भी नहीं सुधरे। मिस्र में इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, इन्होंने देखा यार हम पानी में से निकल गए और पीछे हमारे निकलते ही पानी गिरा। अगर हम बीच में रहे, पानी हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरा? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था। शत्रु के साथ आप भी मर सकते हो, जिंदा हो ना। आज का संडे मिल गया ना आपको, शुक्रिया बोलो और रिस्पेक्ट करो परमेश्वर के वचन का, रिस्पेक्ट करो परमेश्वर के दिन का। अगर तुम्हें अगला दिन ना मिले तो नौकरी करने भी नहीं जा सकते हो, होटल में खाना खाने नहीं जा सकते हो, बीवी को घुमाने नहीं जा सकते हो अगर तुम सवेरे सो के ना उठो तो। झगड़ा करने की कोई वजह मत ढूंढो, प्रशंसा करो। सवेरे उठते, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरा पति ठीक है। सवेरे उठते चेक कर लिया करो, हिला के, अजी यही हो ना। जैसी वो कहे हाँ तो तुरंत आंख बंद करके, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरा पति जिंदा है। पास में होते हैं ना एक दूसरे के तो कोई कदर नहीं होती, चले जाने के बाद छाती पीटते देखा है मैंने लोगों को। मैंने ये कहते हुए देखा है, जैसा भी था मेरा था। पास में रहते हुए कदर करना सीखना है, पास में रहते हुए। एक लड़का अपने पापा से लड़कर बॉम्बे भाग गया, यूपी से। पापा ने बहुत बार बोला बेटा आजा, बेटा आजा, बेटा आजा, बेटा नहीं आया। कभी नहीं आऊँगा और तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, ओके। एक दिन लेटर मिला, बेटा पापा दुनिया में नहीं रहे। जब वो लेटर मिला तो बेटा आया और आकर अपने पिता की डेड बॉडी पे चीख चीख के कह रहा है, एक बार उठ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे माफ़ी मांगनी है। मरने के बाद ही क्यों सबको माफ़ी याद आती है? हाँ, जब खाट में बगल में सो रही होती है तब क्यों नहीं याद आता? सो रहा होता बगल में तब क्यों नहीं याद आता? तब तो ईगो। आओ मिलकर बदल जाएं। आशीर्वाद हमारा इंतजार कर रहा है, हमें आशीर्वाद का इंतजार नहीं करना, आशीर्वाद हमारा इंतजार कर रहा है। कनान इजराइलियों का इंतजार कर रहा था, इजराइली अपनी गलती से 40 साल पीछे गए। कनान हमारा इंतजार कर रहा है कि कब ये लोग आएंगे, क्योंकि असली हकदार हम हैं, शैतान नहीं। असली हकदार हम हैं कनान के, आमीन। मेरा परिवार असली हकदार है कनान का। मैं इस पृथ्वी की आशीष और स्वर्ग की आशीषों का हकदार हूं। यीशु ने क्रूस पर सैक्रिफाइस दिया ताकि अब्राहम की इस पृथ्वी की ब्लेसिंग और अनंत जीवन की ब्लेसिंग दोनों मुझे मिल जाए। लेकिन उसके लिए मुझे परमेश्वर की प्रशंसा करनी है।